मधु बुटीक जेएम में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखो, आप हमेशा ये पूछते रहते हो ना कि जैसे हाफ कॉलर कटता है। अब आपको एक हैवी साइज में कुर्ती काटना दिखाती हूँ। इसका चेस्ट है 50 और इसका ये है 19। जो इसके शोल्डर्स होते हैं ना, इसके शोल्डर्स होते हैं वो 19 है। तो इसका शोल्डर्स कितना रखूंगी, देखो पहले तो मैं इसको 1.25 इंच के आसपास बढ़ा दूंगी। ये 1.25 इंच, ये हैवी साइज की है, हैवी साइज की कुर्ती है। और इसका चेस्ट है पूरा पूरा, इसका चेस्ट है 49। अब देखो इसके कंधे कितने, 18, 9 दूनी 18। पूरे कंधे इसके देखो लिए मैंने, और कुछ भी इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट मैंने 1.25 इंच उठा रखा है। देखो आप, ये 1.25 इंच, 1.25 इंच के आसपास मैंने पीछे उठा दिया है। पूरा 1.25 इंच पीछे बैक का, ये बैक है और ये फ्रंट है। और अब इसका नेक जो है, इसकी नेक को जब फुल कॉलर बनाना होता है ना गाइस, जब देखो आप, जब फुल कॉलर बनाना होता है, जब फुल कॉलर बनाना होता है ना, जब आपको फुल कॉलर बनाना होता है, देखो आप, जब फुल कॉलर बनाना होता है ना, तो ये देखो आप, ये ऐसे करके गले को, जहां से ये हड्डी आ रही होती है ये वाली, यहां से आप नापो, ऊपर मत नापना। ये देखो यहाँ पे नापा तो मेरा कितना है 15। ऐसे उसका कितना आया था 16 आया था। तो 16 में से 8 दूनी 16, 16 में से तो 16 का क्या होता है, ये 3.5, इसका ये 3.25, 3.25, ये 3.25 पे आ जाएगा। इसका जो कॉलर आएगा पूरा 3.25 पे पूरा आएगा। तो ये मैंने 3.25 लगाया, 3.25 लगाया। ये बैक है, ये बैक में भी गया ये 3.25, ये बैक का हो गया। और यहाँ से इसको देखो कितना नीचे करूंगी, 1.25 इंच, क्योंकि मैंने 1.25 इंच यहाँ से ऊपर उठा रखा है ना। अब देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से इसका ये कितना रखा मैंने, 3.25। इसका गला जो है पूरा बैन कॉलर, पूरा बैन कॉलर आएगा नेहरू ने, पूरा जो नेहरू जी पहनते थे वैसा ही आएगा। देखो ये पूरा 3.25 है, ये पीछे, ये बैक है, ये बैक है और ये फ्रंट है। तो फ्रंट में कितना डाउन कर दूंगी, 1.25 इंच। देखो ये हैवी साइज की कुर्ती काट रही हूँ मैं, कॉलर वाली। इसका ये इतनी मोटी लेडीज है कि ये इसके ये शोल्डर्स जो है 19 है। तो आप कभी भी मत घबराना, पूरे जितने शोल्डर्स आते हैं उतने ही रखे जाते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना रखा हुआ है मैंने, ये देखो आप, 9 रखा हुआ है, पूरा 9। ये तैयार कितना आ जाएगा मेरा, आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा और थोड़ा सा गले में चला जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा उसको। तो ये 9 रखा, 9 रखा। और यहाँ से 1.25 इंच पीछे उठा रखा है, 1.25 इंच यहाँ से डाउन कर दिया मैंने। ये देखो आप, ये 1.25 इंच डाउन किया है। अब जब इसको पीछे से डाउन करूंगी ना, तो 1.25 इंच से थोड़ा सा ज्यादा करूंगी। ये 1.25 इंच है, उससे 1 पॉइंट और आगे जाऊंगी। ये देखो, ये मैंने पीछे यहाँ से किया, ये देखो, ये मैंने पीछे से यहाँ से इसको 1.25 इंच से ज्यादा ज्यादा यहाँ से ये डाउन किया है बैक में। और यहाँ पर मैंने 1.25 इंच, आगे वाला 1.25 इंच डाउन है, पीछे वाला 1.25 इंच से ज्यादा मैंने उठा रखा है। अब इसके ये जो ये यहाँ से शोल्डर्स थे नीचे वाले से, जो आगे वाला फ्रंट है, वहां से इसके शोल्डर्स कितने रखे थे, 9 रखे थे ना ऊपर, इसको 9.5 रखूंगी, आधा इंच बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये पूरा बैन कॉलर है। ये देखो आप, ये हो गया बैन कॉलर है। अब यहाँ से ये 9 था, तो यहाँ से भी ये 9 जाएगा, ये 9 जाएगा। और 1 इंच से 1 इंच और 1 सूत अंदर आएंगे, 1 इंच और 1 सूत, बिल्कुल परफेक्ट हैवी साइज की। चाहे उसके शोल्डर्स अगर हैवी है, उसका चेस्ट भी हैवी है। तो अब यहाँ से हुआ, अब यहाँ से तो एक कंधा चढ़ेगा, यहाँ से नीचे स्केल रख करके, और ये करा मैंने, ठीक है। अब इसके कितने शोल्डर्स है, 49, 12 चौक 48 और एक ये 49, 4 से डिवाइड करेंगे चेस्ट को, 12 चौक 48 और एक 49। देखो 49 इसके चेस्ट हैं। अब इन दोनों का बीच का पॉइंट यहाँ से निकाल दिया, यहाँ निकाल लिया। अब यहाँ से जब मैं गोलाई दूंगी, तो यहाँ से देखो ये टच हो गया। अब यहाँ से इस वाले से यहाँ से निशान लगा के, ये मेरा आधा इंच आना चाहिए। तो आधा इंच के लिए यहाँ से थोड़ा सा शेप देंगे हम, शेप देके ये डाउन हो गए, ये डाउन हो गए। देखो ये हैवी साइज की कुर्ती है, बहुत हैवी साइज है, उसमें पूरे कॉलर लगेंगे। अभी इसका कॉलर भी काट के आपको दिखाऊंगी कि पूरा गोल कॉलर कैसे कटता है, पूरा जो गले में चिपक के कॉलर आएगा वो आएगा। तो ये हो गया इसका फ्रंट। अब फ्रंट में भी मैं यहाँ से कहती हूँ ना, इन दोनों का बीच का सेंटर देखो, यहाँ से ये लिया और इसका सेंटर निकाल लिया, ये सेंटर आ गया। सेंटर से ये
आधा इंच, क्योंकि ये बैन कॉलर वाला है, इसमें आधा इंच ऊपर जाएंगे। और जो हम वैसे काटते हैं कुर्ते, जब काटते हैं गाइस, जब हम बड़े नेक के कुर्ते काटते हैं तो 0.25 जाती हूँ। अब ये कॉलर वाला कुर्ता है तो मैं यहाँ से कितना अंदर गई हूँ, देखो आप, कितना, आधे इंच अंदर गई हूँ। तो अब ये देखो आप, ये इसका, एक ये हैवी साइज है, ये इसका मैंने, ये देखो आप, ये इसका मैंने बैक काटा है। अब ये बैक काट दिया, ये बैक कट गया। अब ये यहाँ से फ्रंट काट रही हूँ, देखो ये फ्रंट काट दिया, ये बैक काट दिया और ये फ्रंट काट दिया। अब ये फ्रंट वाला काटूंगी, ये देखो, जो मैं कहती हूँ निशान लगाओ, तो आप निशान के ऊपर कैंची मत चलाओ, निशान को छोड़ दो, आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। और देखो, और एक और आपको बहुत अच्छा टिप्स बताती हूँ। जैसे आप, इसका 49 चेस्ट था, कितना है 49, 12 चौकड़। लोग कहते हैं यहाँ पे मेरे झोल आता है। तो जब आप ये बैन लेग का फुल कॉलर का बनाओ तो यहाँ से आप आधा इंच, यहाँ से आप अपनी नाप आधा इंच बढ़ा दो, ये आधा इंच बढ़ा दो। ये लूजिंग का भी काम करती है और ये चेस्ट को खींचती नहीं है, जरा सा भी झोल नहीं आएगा इसमें, और बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुर्ती काट के दिखाई, और अब आपको दिखाती हूँ इसका कॉलर काटने का तरीका। मैं आपको इसके ऊपर काटती हूँ, इसके ऊपर आप देखना कि मैं कैसे काटती हूँ कॉलर को। ये देखो आप, मैं सिर्फ निशान लगाऊंगी क्योंकि अभी मेरे को फ्यूजिंग लेने उधर जाना पड़ेगा। अब हमको कॉलर कितना चाहिए, कॉलर सिर्फ 1 इंच का ही, कॉलर 1 इंच का ही लगाया करिए। कॉलर 1 इंच में सिलाई में भी चला जाता है तो 0.25 बन जाता है वो। अब ये हो गया। अब इसका कॉलर नापने का तरीका, तो कंधा जोड़ करके आप कंधे जोड़ लीजिए। कंधे जोड़ने के बाद आपको ने जो यहाँ पर कॉलर बनाया था, ये दिखाती हूँ आपको, ये जो बनाया था, यहाँ से तो आपने ये 3.25 इंच छोड़ा था, इसका यहाँ से भी 3.25 लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी गर्दन भारी है। ये रहा, ये हो गया। ये मैं देखो कॉलर कॉलर लगाने का बता रही हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना जाना चाहिए, 1.5 इंच, 1.5 इंच क्या, 1.25, 1.25 पे बिल्कुल चिपक के आएगा ये। यहाँ से ये देखो 1.25 पे मैंने लगाया, ये नाप दिया 1.25। तो अब यहाँ से कितना पीछे की और कितना कॉलर चाहिए हमको, 3 3 6, 6.5, 6.5 के बाद, 6.5 के बाद हम इसको ही नाप लेते हैं, है ना। कितना आया, 11.5, 11.5 ये आया, और 11.5 ये आया, और दोबारा से इसको नापेंगे तो कितना आएगा, 11.5 और 12, 13, 14, 15, 16, 16 इंच का कॉलर आया ये 16 इंच का नापने से कितना आएगा, 16 इंच का कॉलर आएगा। 16 इंच के कॉलर में हमको 8 इंच ये चाहिए, 8 इंच चाहिए ये। और यहाँ से मैंने कितना रखा था, 3.25। देखो ये 3.25 है, यहाँ से ये 3.25 है। बस 3.25 को आपको जरा सा उठा देना है, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से ये आधा इंच, आधा इंच उठा के और आपको ये लगा देना है। अब यहाँ से मेरा कितना था, सब 1 इंच, 1 इंच आएगा, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, यहाँ पे आके ये आ गया। और यहाँ ये देखो जो नीचे की साइड होता है ना, ये देखो ये मेरा कॉलर हो गया। अभी मैं काट के भी आपको दिखाऊंगी। देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको गोल कर देना है, कुछ नहीं करना है, गोल कर देना है। अब देखो ये कॉलर कैसे आएगा कट के, ये सिर्फ मैंने, और बहुत बढ़िया नेहरू नेक आप काटने का, बहुत आसान, बहुत ही आसान तरीका है ये इसको नेक को काटने का। ये देखो आप, अब देखो आप, ये वाला कॉलर ऐसे करके आ जाएगा ये देखो आप, ऐसे करके ये कॉलर आ जाएगा। यहाँ से, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो आप यहाँ से थोड़ा सा, ये गोल कॉलर नीचे से भी और ऊपर से भी, देखो ये ऐसे करके कॉलर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आपको कॉलर काटने का सही और आसान तरीका दिखाया
पे कल मैंने आपको हाफ कॉलर काटने दिखाए थे और आज ये थे। जब हाफ कॉलर लगाते हैं तो 13 इंच से ज़्यादा कॉलर मत काटिए, कितनी भी लंबी चौड़ी लेडी हो, इससे ऊपर कॉलर हाफ नहीं आनी चाहिए। फुल कॉलर में आपको गर्दन के नाप लेने की ज़रूरत पड़ती है। फुल कॉलर का देखो मैंने ये कि शॉल कॉलर पहना हुआ है, ये शॉल कॉलर पहना हुआ है। शॉल कॉलर में भी नाप लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गर्दन की नाप जब आप फुल बना रहे हो ना, फुल कॉलर, तो आपको ये गर्दन की नाप लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज सकट है, तो मैंने भी फास्ट रखा हुआ है, सबने हो सकता है फास्ट रखा हो। तो इससे मतलब जो भी आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं, या मेरी टिप्स आपको आसान लगती हैं कि नहीं। अगर आसान नहीं लगती हो तो बहुत आसान तरीका बताती हूँ आपको, बहुत आसान तरीका। हम लोगों को तो लेक्चर दे के टीचर्स चले जाते थे, लेकिन मैं आपको जैसे मुझे लगता था कि मुझे कोई ऐसे सिखाए तो मुझे ज़्यादा अच्छा आएगा, तो मैं उस तरह से आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप ज़रूर सीखा करिए। आप देखो अभी मैं आपको एक बहुत सुंदर कुर्ता दिखाती हूँ, बहुत सुंदर कुर्ता देखो। ये जो शादी में लोई नहीं मिलती है, लोई लोई मिला करती है ना शादी में, शॉल लोई, इसे शॉल से मैंने बनाया वो कुर्ता है। देखो ये शॉल से बनाया हुआ कुर्ता है, इसमें ऐसे मैंने नेक बना रखा है ओवरलैप वाला, और यहाँ पे ये 2 बटन लगा दिए, और इसका देखो ये बनाया बनाया हुआ है कफ, ऐसे गोल करके लगा करके यहाँ पे मैंने ये एक बटन लगा दिए। तो इस तरह से ये शॉल से बना हुआ कुर्ता है। आप भी शॉल से, क्योंकि शॉल तो कोई ओढ़ता नहीं, तो सुंदर सुंदर कुर्ते आप बना सकते हो। तो आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट्स में दिया कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ।